आज हम लोग बहुपद पढ़ेंगे, यानी कि पोलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पोलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है, बहुपद कैसे पहचानेंगे, बहुपद में कितने घात होते हैं, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद में चर और अचर होती है। चर और अचर के बारे में जानेंगे। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग बहुपद में पता करेंगे कि चर किसको कहेंगे और अचर किसको कहेंगे। अगर हम 4x² + 3y + 6 इसमें कोई भी अल्फाबेटिकल किसी भी डिजिट के साथ रहे, यानी कि कहने का मतलब 4x के साथ हमेशा कोई भी वेरिएबल मान, मतलब कि चर मान अगर है x y z a b c, कोई भी अल्फाबेट अगर लगा हो उसको हम क्या बोलेंगे, तो चर मान बोलेंगे। चर मान हमेशा बदलता है और अचर मान स्थिर रहता है। यहाँ पर देखो अचर पद है, इसमें कोई चर का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो हम समझेंगे कि ये अचर है। अब यहाँ जान लो कि बहुपद किसे कहते हैं। तो चर में चर का वह मान जो a के पावर 0 हो, a के पावर 1 हो, एंड जोन प्लस x के पावर n हो, nवां टर्म तक हो, लास्ट टर्म तक हो पावर 0 से, और लास्ट n संख्या तक हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। अगर हम बहुपद को अगर घात पहचानना होगा, घात के मतलब कि पावर के बारे में जानना होगा, तो बहुपद में पावर अगर हम 4x + 2y + 6, अगर इसी क्वेश्चन को 4x² + 3y + 2 या 4x³ + 5y + 6, अगर जिस पर पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो हम कहेंगे कि इसका घात 1 है। ये एक घात वाले बहुपद है। जिसका पावर 2, तो हम समझेंगे कि 2 घात वाला बहुपद है। 2 घात वाले बहुपद है। जिसका पावर 3, समझेंगे कि 3 घात वाले बहुपद है। बहुपद में घात पहचानने के लिए पावर से पता चलेगा कि इसका कितना घात है। कोई दिक्कत? बहुपद दिया हुआ रहेगा, कैसे जानेंगे कि बहुपद की पहचान यही बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। कुछ उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पे ले लिए कि बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे। पहले पास समझिएगा, बहुपद की पहचान में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पावर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद
रूट में x नहीं होना चाहिए, मतलब कि चर पद रूट में अगर चर पद है तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिएगा 3x² रूट x प्लस 4 में, यहाँ पे देखिएगा रूट x हमारा चर मान रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ये बहुपद नहीं है। हम बोले हैं कि कोई भी चर मान में फ्रैक्शन में मान नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में मान है तो बहुपद नहीं है। बटा में भी चर के मान नहीं होना चाहिए, ये भी बहुपद नहीं है। रूट के अंदर में चर मान बाहर है और अचर पद पहले है, तो ये बहुपद हो सकता है, ये बहुपद है। ये तो रूट में भी नहीं है, पावर पूर्ण संख्या है, तो ये तो बहुपद है। तो आप लोग बहुपद की पहचान में कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा कि द्विघात बहुपद, जिसका घात 2 होगा वही तो द्विघात बहुपद होगा, जिसका पावर 2 घात वाले बहुपद है। बोला कि y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग ज्ञात करें। शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए पहले हम y² प्लस 3y प्लस 2, पहले हम लोग इसको कोई अल्फाबेटिकल मान को हम 1 मानते हैं। b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2। योग निकालने के लिए आप लोगों को -b/a का फॉर्मूला लगाना होगा। तो b का मान हो जाएगा आपका -3 और 1 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन में फिर कहा कि शून्यकों का योग ही ज्ञात करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -14 और c की वैल्यू 8। योग का फॉर्मूला लगाइएगा -b/a -14 और माइनस है तो ये +14 हो जाएगा और a की वैल्यू 5। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन है बहुपद 4x² - 4x + 1 का अब गुणनफल ज्ञात करना है। मूलों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए आपको c/a का फॉर्मूला लगाना होगा। a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1। गुणनफल बराबर होता है c/a। c का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू 4। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन है गुणनफल का ही। फिर a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 16। गुणनफल का फॉर्मूला लगाइएगा। c/a हो जाएगा 16/4, 4 जा 16। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 11 के अब हम लोग शून्यक सीखेंगे। शून्यक में क्या होगा, अगर आपको x² - 11 के शून्यक होगा, अगर x की वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। आप बताइएगा रूट में एक प्लस का मान होता है, एक माइनस का मान होता है। तो एक कंडीशन आया होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, पहला प्लस और दूसरा माइनस होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। देखिएगा ये भी शून्यकी का क्वेश्चन है। कहा कि x² - 16, यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा
16 यहाँ पर इसका वर्गमूल हो रहा है, तो एक को प्लस में 4 एक को माइनस में 4 होगा कि नहीं? तो होगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा? तो एक और अमरपाली सही होगा। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 है। तो द्विघात बहुपद होंगे, हमको योग दिया हुआ है, कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान आपका 15। द्विघात बहुपद के सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा और बीटा के जगह पर 2 रख दो और एक्स और अल्फा और बीटा की जगह पर 15 रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 1 से गुना करोगे तो 2x प्लस 15। ये कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 तथा 2 है। तो बहुपद पूछता द्विघात बहुपद, योग दिया हुआ फिर कितना आपका? तो -3, मतलब अल्फा बीटा आपको -3 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा आपको कितना दिया हुआ है? तो 2 दिया हुआ है। तो बहुपद निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर अल्फा और बीटा के जगह पर -3 रख दो और एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 2 रख दो। एक्स -3 में एक्स से गुना कीजिएगा तो -3x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस 3x प्लस 2। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर 4x माइनस 12 के शून्य होगा। शून्य कहने का मतलब कि गुणनखंड के बारे में ये बात कर रहे हैं। पहले हम लॉन्ग में गुणनखंड की तरह बना देते हैं, उसके बाद शॉर्ट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बराबर 0। इसमें क्या करना होगा? पहला से गुना करना होगा तीसरा में और जोड़ और घटाकर लाना होगा दूसरा में। अगर हम ABCD के कोई भी अल्फाबेटिकल मान को 1 मानते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में गुना करेंगे -12 में तो -12 होगा। किसके टेबल में 12 आता है और जोड़ने घटाने पर +4 होना चाहिए? तो हम अब दिमाग लगाएंगे। 6 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा। 6 के पहाड़ा में 2 बार में पढ़ोगे तो 12 होगा। 6 में से 2 को घटाइएगा तो 4 प्राप्त होगा। हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर 4 लाने के लिए हम क्या करें हैं? 6x माइनस 2x माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पे कॉमन हो जाएगा x और x कॉमन कर लोगे, इसमें 2x था तो 1x इसमें आ गया, 1x बाहर हो गया तो 6 बचा। यहाँ पर दोनों में 2 है तो -2 कॉमन करेंगे तो x माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस और 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 6 इक्वल 0, x माइनस 2 इक्वल 0। अगर x अगर प्लस में है तो इसका साइन पलट जाता है तो माइनस हो जाएगा और इसका माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी है। और इसको अगर शॉर्ट के बनाइएगा, शॉर्ट में तो एक्स स्क्वायर प्लस
4x माइनस 12 है। 12 को 2 खंड कर लो, 2 खंड कर लो, 2 खंड करोगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। साइन दोनों का प्लस है तो साइन हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। दोनों प्लस में है तो साइन को चेंज प्लस में 4 लाना है, तो 6 अगर प्लस में है और 2 माइनस में है तो प्लस और माइनस माइनस, तो ये प्लस में 4 आएगा। तो अगर ये प्लस में है तो ये प्लस में है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो -6, और ये माइनस में है तो इसका साइन प्लस में हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। हमको प्लस में 4 लाना था, इसलिए इसको प्लस कर दिए, इसको माइनस कर दिए और साइन को चेंज कर दिए। यहाँ पर कोई मान रहता, अगर मान नहीं है यहाँ पर एक ही रख देते, एक ही रख देते, एक से डिवाइड जितना में करेंगे तो मान उतना ही होगा, इसीलिए इसका 6 और -2 ही सही होगा। यदि बहुपद f(x) बराबर कोई फलन है f(x), बोला x² प्लस x प्लस 1 के मूलक हो, तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले a का वैल्यू 1 मान लीजिए, b का भी 1 और c का भी वैल्यू 1, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है -b/c। तो आपका -1 और 1 करके डिवाइड कीजिएगा तो -1, ऑप्शन बी सही होगा। f(4x² प्लस 3x प्लस 7 के मूलक हो, फिर का 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालने के लिए सेम कंडीशन कीजिएगा, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 7। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है -b/c होता है, तो -3/7 आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा।